11 अवनी, नील का प्यार पिछला भाग। तीनों बात कर रहे थे, तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, कल अवनी आ रही है। ये बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया। नील का उतरा हुआ चेहरा रुद्र और निहाल दोनों ने नोटिस किया। अवनी निहाल की छोटी बहन थी जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। निहाल का ज्यादा बिजनेस इंडिया में था, इसलिए निहाल इंडिया में रहता था। अवनी भी पहले इंडिया में अपने भाई निहाल के साथ रहती थी, पर 2 साल पहले वो कनाडा वापस चली गई थी। अब आगे तीनों बहुत दिनों बाद साथ में बैठे थे। तीनों ने कुछ पुरानी यादें ताज़ा की। तीनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी। तीनों को कुछ भी होश नहीं था। तभी रुद्राक्ष लड़खड़ाते हुए उठा और बोला, चलो गुड नाइट। वो अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्राक्ष को इतना भी याद नहीं था कि उसके कमरे में किट्टू है। रुद्र नशे में अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने किट्टू को अपने बेड पर देखा तो उसके मुंह से निकला, ये कौन है। दूसरी तरफ नील भी अपने कमरे में चला गया था। नील अपने कमरे में तो चला गया था, पर नील को नींद नहीं आ रही थी। नील बेचैनी से बेड पर इधर उधर करवट ले रहा था। फिर वह उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की तो उसे अवनी का चेहरा दिखाई दिया। फ्लैशबैक। रुद्र का ऑफिस। अवनी, अंडस्को, नील, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आप मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं है। नील ने गुस्से से अवनी की बाजू पकड़ी और कहा, अंडस्को, तुमसे 9 साल बड़ा हूँ। तुम मुझे प्यार करती हो। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना मेरे पास बहुत सारा पैसा है। एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ रुद्राक्ष का। तुम मुझसे प्यार के दावे कर रही हो। 2 दिन मेरे साथ नहीं रह पाओगी, समझी। इसलिए अपने ये खोखले दावे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। अवनी नम आंखों से, अंडस्को, मैं सच बोल रही हूँ। नील, मैं आपको सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ हर कंडीशन में रह लूंगी, कहीं भी रह लूंगी। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। अवनी की बात सुनकर नील को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, अंडस्को, अभी कुछ महीने पहले तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है और तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में भी पड़ गई। तुम्हें कुछ अक्ल है कि नहीं। तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता। अब अवनी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अंडस्को, नहीं लगता किसी से डर, नहीं लगता किसी से भी नहीं। मैंने सोच लिया मुझे आपके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है, बस। मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप आज नहीं तो कल मुझे अपना ही लेंगे, और अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नील ने अवनी के दोनों बाजू को पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। अवनी गुस्से से नील की आंखों में देख रही थी। नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को, नील को धमकी दे रही हो। धमकी दोगी मुझे? जान प्यारी नहीं है, मरना चाहती हो? मन कर रहा है मरने का? तो चलो, ये धमकी अपने भाई के सामने देना। नील अवनी का हाथ पकड़कर निहाल के केबिन में ले आया। केबिन में रुद्राक्ष और निहाल किसी मीटिंग को लेकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से केबिन का दरवाजा खुला। नील अवनी के साथ केबिन में आ गया। उसने अवनी का हाथ बहुत रूडली छोड़ते हुए कहा, अंडस्को, नील संभालो अपनी बहन को, पागल हो गई है, मरना चाहती है। निहाल और रुद्राक्ष सवाल भरी नजरों से नील और अवनी को देखने लगे। नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को, अवनी को मुझसे प्यार हो गया है। इसका स्कूल अभी अभी खत्म हुआ है और यह मुझसे प्यार के दावे कर रही है। इस पागल लड़की को ये भी नजर नहीं आ रहा कि मैं इससे 9 साल बड़ा हूँ। अवनी तो बस लगातार रोए जा रही थी। नील की बात सुनकर निहाल को गुस्सा आ गया। उसने अवनी को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन उसका हाथ रुद्राक्ष ने हवा में ही रोक लिया। निहाल, पागल हो गए हो? अवनी पर हाथ उठाओगे? नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को, हाँ उठाने दो। 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे तभी इसे अक्ल आएगी, तभी इसके सिर से प्यार का भूत उतरेगा। आई बड़ा जान देने वाली।
अवनी तो बस रोए जा रही थी। अवनी इसलिए भी रो रही थी क्योंकि नील ने उसका प्यार एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसके भाई के सामने उसके प्यार की इंसल्ट भी कर दी। निहाल ने गुस्से से अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तुम कल कनाडा जा रही हो मम्मी पापा के पास वापस। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। अब घर जाओ और जाकर अपना सामान पैक करो। अवनी तो बस रोए जा रही थी। अवनी कुछ बोलने वाली थी, तभी निहाल ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और कहा, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। जो कह रहा हूँ करो, जाओ यहाँ से। अवनी रोते हुए, अंडस्को मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे नील से शादी करनी है। ये सुनकर निहाल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। रुद्राक्ष ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, अंडस्को, नील, निहाल तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अवनी को समझाता हूँ। दोनों बाहर आ गए। निहाल नील को गुस्से से घूर रहा था। एक भाई होने के नाते नील को घूरना निहाल का हक था। नील ने निहाल को गुस्से से घूरते हुए देखा तो कहा, अंडस्को, क्या? मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहा है? मैंने क्या किया? उल्टा मैंने तो तेरी बहन को गलत करने से रोका है। निहाल इरिटेट होके, अंडस्को, नील इतनी अट्रैक्ट बॉडी है तेरी, इतना हीरो बनकर घूमता है, इतना किलर लुक देता है, तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी ना। मेरी बहन भी हो गई, क्या करूं? अपने आप को नहीं देखता। इतना स्मार्ट बनकर आना जरूरी ऑफिस में। एक गन ही होती है तेरे हाथ में और तूने आधे से ज्यादा लड़कियों को पागल किया हुआ है। मुझे तो कोई देखता ही नहीं। चैट 12 अवनी ने मारा नील को चाटा पिछला भाग। निहाल इरिटेट होके, अंडस्को, नील इतनी अट्रैक्ट बॉडी है तेरी, इतना हीरो बनकर घूमता है, इतना किलर लुक देता है, तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी ना। मेरी बहन भी हो गई, क्या करूं? अपने आप को नहीं देखता। इतना स्मार्ट बनकर आना जरूरी ऑफिस में। एक गन ही होती है तेरे हाथ में और तूने ऑफिस की आधे से ज्यादा लड़कियों को पागल किया हुआ है। मुझे तो कोई देखता ही नहीं। अब आगे, नील ने निहाल से कहा, क्यों तुझे कोई क्यों नहीं देखता? वो है ना तेरी बंदरिया सी शक्ल की, वह तो देखती है ना तुझे। निहाल, अंडस्को तू क्या मुझे चिढ़ा रहा है? मतलब तू ज्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग, डैशिंग है तो तू मुझे चढ़ाएगा। दोनों बाहर खट्टी मीठी बातें कर रहे थे। अंदर रुद्राक्ष अवनी को समझा रहा था। रुद्राक्ष, अंडस्को, अवनी यहाँ बैठो। रुद्राक्ष ने अवनी को सोफे पर बैठा दिया। रुद्र ने कहा, अंडस्को, अवनी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें प्यार व्यार का मतलब नहीं पता। नील की पर्सनैलिटी थोड़ी अट्रैक्टिव है, इसीलिए तुम उस पर अट्रैक्ट हो रही हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुमसे प्यार करने लगी। मेरी बात मानो, तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अवनी ने रोते हुए कहा, अंडस्को, नहीं रुद्र भैया, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नील बहुत पसंद है। भैया आज से नहीं है, भैया 4 साल से पसंद है, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। भैया आप मेरी बात समझो, प्लीज भैया, मुझे कनाडा नहीं जाना है, मुझे नील के पास रहना है। रुद्राक्ष के लाख समझाने के बाद भी अवनी अपनी बात पर ही अड़ी रही। आखिर में रुद्राक्ष ने कहा, अंडस्को, ठीक है, तुम अभी कनाडा चली जाओ, जब वापस आओगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी और नील की शादी कर दूंगा। अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा चली जाओ। अवनी को रुद्र की बात पर यकीन हो गया। उसने रुद्राक्ष की बात मान ली और कनाडा जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्र ने प्रॉमिस अवनी को कनाडा भेजने के लिए किया दिया था। रुद्र को लगा अवनी अभी बच्ची है, कनाडा जाएगी, फ्रेंड बनाएगी तो नील को भूल जाएगी और उसे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना पड़ेगा। अवनी जानती थी कि कुछ भी हो जाए रुद्राक्ष अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। 2 दिन बाद अवनी को कनाडा जाना था। निहाल किसी मीटिंग में बहुत बिजी था, तो रुद्राक्ष ने नील को अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह दिया। नील ने पहले तो रुद्राक्ष का मना कर दिया, लेकिन रुद्राक्ष के बहुत ज्यादा फोर्सफुली बोलने पर नील अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो गया।
नील ने अवनी को उसके घर से पिकअप किया और दोनों कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट पहुंच गए। इस बीच दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। अवनी ने नील की तरफ देखा भी नहीं। अवनी बहुत उदास थी, वो कनाडा नहीं जाना चाहती थी। अवनी ने अपना ट्रॉली बैग गाड़ी से उतारा और नील को बिना बाय बोले हुए जाने लगी। नील अवनी को जाते हुए देख रहा था। अवनी करीब 20 कदम ही चली होगी कि रुक गई, फिर वह पीछे पलटकर धीरे धीरे नील के पास आई। अवनी धीरे धीरे नील के एकदम पास आ गई। नील ने एक हाई नेक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। अवनी अपने पंजों के बल उठी और उसने नील के गले से टी शर्ट को जरा सा नीचे किया और अपना चेहरा उसके पास ले गई। अवनी नील की खुशबू को महसूस करने लगी। अवनी ने आंखें बंद की हुई थी, फिर भी उसकी आंखों से एक बूंद निकल गई। अवनी बस नील की खुशबू को अपने अंदर समेटना चाहती थी। अवनी के ऐसा करने की उम्मीद नील को बिल्कुल नहीं थी। नील की दिल की धड़कन बढ़ गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अजीब सा महसूस होने लगा, बॉडी में हलचल होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो अवनी को अपने से कैसे दूर करें। नील को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो हमेशा अवनी पर गुस्सा करता था, पर आज उसे अवनी पर चाह कर भी गुस्सा नहीं कर रहा था। करीब 2 मिनट बाद अवनी अपने सेंस में आई और 2 कदम पीछे हटकर उसने नील के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। फिर बिना पीछे पलटे अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। नील तो जैसे फ्रीज हो गया। उसके साथ अभी 2-3 मिनट पहले क्या हुआ था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और आसपास देखा, आसपास कोई नहीं था। फिर उसने राहत की सांस ली और मन में कहा, अंडस्को चलो, अच्छा किसी ने देखा नहीं, वरना कोई क्या कहता कि 5 फुट 3 इंच की हल्की दुबली पतली लड़की 6 फुट के हटे खट्टे लड़के को चांटा मारकर चली गई। फिर नील ने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाया और गाड़ी में बैठकर वापस आ गया। फ्लैशबैक एंड। नील ने आंखें खोली, फिर अपने गाल पर हाथ रखा और एक मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, अंडस्को थी तो हल्की सी, पर चांटा तो तेज मार गई थी। पागल लड़की। दूसरी तरफ रुद्राक्ष किट्टू को देखकर सोच रहा था कि यह कौन मेरे बेड पर सो रही है। फिर वह धीरे धीरे किट्टू के पास किया तो उसने थोड़ा सा ब्लैंकेट हटा के देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को ये तो मेरी बीवी है, सो रही है, कितनी प्यारी लगती है ये सोते हुए, एकदम मासूम से खरगोश की तरह है। रुद्राक्ष होश में नहीं था, इसलिए वह भी बेड पर किट्टू के पास लेट गया और उसने किट्टू को बाहों में उठाकर अपने ऊपर लेटा लिया। किट्टू बहुत ज्यादा थक गई थी, उसे महसूस हुआ, लेकिन थकावट की वजह से उसे लगा वो सपना देख रही है, इसलिए किट्टू ने रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने किट्टू का माथा चूमते हुए कहा, अंडस्को मैं बहुत तंग करता हूँ ना, तुम्हें परेशान करता हूँ, ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सा करता हूँ, बहुत बुरा हूँ ना मैं, है ना किट्टू? 13 छोटे खरगोश की तरह लगती हो। पिछला भाग। रुद्राक्ष होश में नहीं था, इसलिए वह भी बेड पर किट्टू के पास लेट गया और उसने किट्टू को बाहों में उठाकर अपने ऊपर लेटा लिया। किट्टू बहुत ज्यादा थक गई थी, उसे महसूस हुआ, लेकिन थकावट की वजह से उसे लगा वो सपना देख रही है, इसलिए किट्टू ने रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने किट्टू का माथा चूमते हुए कहा, अंडस्को मैं बहुत तंग करता हूँ ना, तुम्हें परेशान करता हूँ, ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सा करता हूँ, बहुत बुरा हूँ ना मैं, है ना किट्टू? अब आगे। रुद्राक्ष खुद से बातें करता हुआ सो गया। अगली सुबह रुद्राक्ष किट्टू को बाहों में लेकर ही सोया हुआ था। ना किट्टू को होश था और ना ही रुद्राक्ष को। निहाल जानता था कि किट्टू और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसीलिए वो धनाता हुआ रुद्र के कमरे में आ गया। उसने जैसे ही कमरे में देखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फटाफट से मोबाइल निकाला और 2-4 पिक क्लिक कर ली। फिर वो नीचे भागता हुआ चला गया और उसने पिक नील को दिखा दी। नील एक बार मोबाइल देखता और एक बार निहाल को।
फिर मोबाइल देखता, फिर निहाल को, यार यह सच है ना? निहाल, मैं तुझे प्रूफ दिखा रहा हूँ और तू कह रहा है ये सच है ना? यकीन नहीं आता तो खुद पर जाकर देख लें। तभी दोनों ने देखा कि सोनम ऊपर जा रही है। निहाल ने नील की ओर इशारा किया। नील ने कहा, अंडस्को भाई, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मुझे तो वैसे भी इस लड़की से चिढ़ होती है, तू जा। निहाल ने पीछे से सोनम को आवाज लगाई, हाय सोनम, गुड मॉर्निंग। सोनम ने पीछे देखा और फिर मुंह फेर कर ऊपर जाने लगी। निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए इशारा किया। नील ने बड़े प्यार से कहा, अंडस्को सोनम, गुड मॉर्निंग। इस बार सोनम रुक गई क्योंकि उसे नील ने गुड मॉर्निंग विश किया था। नील ने फिर कहा, अंडस्को निहाल, पता नहीं कोई आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, क्या करूं यार। नील ने ये सब बहुत ही प्यार से कहा था ताकि सोनम रुद्र के पास ना जाए। सोनम भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर नील के पास आ गई और उसने बड़े ही प्यार से कहा, अंडस्को मैंने तो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया, तुम ही मुझे दूर भागते हो। नील ने बड़ी हिम्मत करके और प्यार से कहा, अंडस्को आज नहीं भागूंगा तुमसे दूर, चलो ना गार्डन में बातें करते हैं। सोनम ने नील के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, अंडस्को गार्डन में क्यों, बेडरूम में चलते हैं ना। नील को सोनम के ऐसा करने से थोड़ा डर लगने लगा। उसने कहा, अंडस्को कैसी बातें कर रही हो? सोनम, तुम्हारी तो रुद्र से शादी होने वाली है ना, भला ऐसे कैसे हम। सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो नील को ऐसे ही ओपन ऑफर नहीं कर सकती। फिर उसने कहा, अंडस्को अरे नील, मैं तो मजाक कर रही थी, चलो फिर गार्डन में ही बातें करते हैं। नील मन ही मन, तुम्हारे मजाक के चक्कर में मेरी तो इज्जत उतर जाती। नील सोनम को लेकर गार्डन में आ गया और निहाल ने एक चैन की सांस ली। रुद्र और किट्टू काफी देर तक सोते रहे। किट्टू की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्र के सीने पर पाया। किट्टू एक मिनट के लिए तो शॉक्ड हो गई। उसने मन ही मन कहा, अंडस्को यहाँ कैसे, और यहाँ रुद्र जी क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े देखे जो कि बदले हुए थे। उसे याद आया थी कि कल रात वो गाड़ी में ही बेहोश हो गई थी। किट्टू को याद था कि उसके कपड़े किसी औरत ने बदले थे। किट्टू ने जल्दी से खुद को रुद्र की बाहों से छूटने की कोशिश की तो रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुद्र आंखें बंद किए हुए, अंडस्को लेटी रहो किट्टू, बहुत काम करती हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। रुद्र बड़े प्यार से किट्टू के बाल सहला रहा था। किट्टू तो प्यार की भूखी थी। रुद्र के ऐसा बोलने से उसकी आंखों में पानी आ गया और उसके आंसू रुद्र के सीने पर गिरने लगे। रुद्र ने करवट ली और किट्टू को अपने नीचे ले आया। रुद्र ने किट्टू को पहली बार इतने करीब से देखा था। रोने की वजह से किट्टू की नाक लाल हो गई थी। रुद्र ने देखा किट्टू का गोरा रंग और लाल नाक उसकी खूबसूरती को और निखार रही है। रुद्र के मुंह से निकल गया, तुम बिल्कुल छोटे खरगोश की तरह लगती हो। किट्टू बस सुबक रही थी। रुद्र ने किट्टू के आंसू पोंछे और कहा, अंडस्को किट्टू रो मत, अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना है, मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा, दिल नहीं है मेरे सीने में, तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? इसलिए खुद को और मजबूत बना लो क्योंकि मैं तो ऐसा ही रहूंगा। रुद्र यह सब किट्टू के आंसू पोंछते हुए कह रहा था, जैसे रुद्र बोलना कुछ चाहता हो और बोल कुछ रहा हो। उसकी जुबान उसके दिल का साथ नहीं दे रही थी। फिर रुद्र उठा और वहां से चला गया। किट्टू फिर जोर जोर से रोने लगी। नील सोनम के साथ गार्डन में बैठा था। नील को सोनम के साथ एक एक मिनट 1-1 जन्म के बराबर लग रहा था। फिर भी वो रुद्र और किट्टू के लिए सोनम को झेलने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ निहाल किचन की सफाई कर रहा था जिसे सोनम ने सत्यानाश कर दिया था। किट्टू रेडी होकर जब नीचे आई तो उसने देखा निहाल किचन को साफ कर रहा है। निहाल से किचन साफ तो नहीं हो रहा था लेकिन वह जैसे तैसे बस किट्टू की हेल्प करना चाहता था। किट्टू ने निहाल को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
निहाल ने भी किट्टू को नोटिस कर लिया और हंसते हुए कहा, अंडरस्को, मुस्कुराती हो तो अच्छी लगती हो, कभी कभार उस मॉन्स्टर से चुपके मुस्कुरा लिया करो। और ये संभालो अपना डिपार्टमेंट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ रखनी है। इतना कहकर निहाल गार्डन में चला गए। 14 प्यासी चुड़ैल पिछला भाग। दूसरी तरफ निहाल किचन की सफाई कर रहा था जिसे सोनम ने सत्यानाश कर दिया था। किट्टू रेडी होकर जब नीचे आई तो उसने देखा निहाल किचन को साफ कर रहा है। निहाल से किचन साफ तो नहीं हो रहा था लेकिन वह जैसे तैसे बस किट्टू की हेल्प करना चाहता था। किट्टू ने निहाल को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। निहाल ने भी किट्टू को नोटिस कर लिया और हंसते हुए कहा, अंडरस्को, मुस्कुराती हो तो अच्छी लगती हो, कभी कभार उस मॉन्स्टर से चुपके मुस्कुरा लिया करो। और ये संभालो अपना डिपार्टमेंट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ रखनी है। इतना कहकर निहाल गार्डन में चला गया। अब आगे किट्टू फिर से अपने काम में लग गई। निहाल जब गार्डन में पहुंचा तो सोनम नील के बहुत करीब बैठकर बातें कर रही थी और नील बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। सोनम नील के चिपक कर बैठी थी। निहाल ने देखा था तो उसे हंसी आ गई। नील की नज़र निहाल पर पड़ी, वह सोनम के पीछे खड़ा था। नील ने निहाल को इशारे किया जैसे वो कहना चाहता हो, प्लीज मुझे बचा ले, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। निहाल को नील की हालत देखकर हंसी आ रही थी। निहाल ने पहले तो नील के मजे लिए, फिर सोनम से कहा, अंडरस्को, सोनम तुम्हारा भाई बुला रहा है। सोनम हैरानी से, अंडरस्को, भाई? निहाल, अंडरस्को, ओ सॉरी, रुद्र बुला रहा है। सोनम मुंह बनाकर चली गई। नील ने चैन की सांस ली और फिर निहाल को देखकर कहा, बड़े मजे आ रहे थे तेरे जब वो मुझे अपनी गंदी नजरों से निहार रही थी। निहाल अंडरस्को हंसते हुए, हाँ। नील थोड़ा परेशान होते हुए, अंडरस्को, कभी कभी लगता है मेरी इज्जत उतार के रहेगी ये लड़की। दोनों बातें ही कर रहे थे। अंदर रुद्र स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान किट्टू पर था। किट्टू किचन में काम कर रही थी। आज सुबह किट्टू और रुद्राक्ष के बीच में जो थोड़ी सी बातचीत हुई थी उसके चलते रुद्र को बेचैनी महसूस हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी बार बार किट्टू की तरफ देख रहा था और किट्टू को पता भी नहीं था कि रुद्र उसे निहार रहा है। किट्टू अपना काम किए जा रही थी। आज संडे था तो आज रुद्र ऑफिस नहीं गया था। वैसे संडे वाले दिन भी रुद्र ज्यादातर ऑफिस में ही रहता था, पर आज उसका मन नहीं था कि वो ऑफिस जाए। आज पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि वो किट्टू को ही देखता रहे। तभी वहां पर सोनम न आ गई। सोनम ने कहा, अंडरस्को, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे? रुद्र ने सुना नहीं क्योंकि उसका ध्यान किट्टू पर था। सोनम ने फिर कहा, अंडरस्को, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे? रुद्र ने उसे देखा और कहा, गेट आउट नाउ, क्योंकि सोनम उसे किट्टू को देखने में डिस्टर्ब कर रही थी। सोनम भी एक अमीर बाप की बेटी थी। रुद्र का उससे ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं सोनम का ईगो हर्ट हो गया। सोनम ने भी मन ही मन कहा, अंडरस्को, रुद्र तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी। सोनम ने नोटिस किया कि रुद्र चोर नजरों से किट्टू को देख रहा है। सोनम एक लड़की थी तो उसे यह बात समझ आ गई कि किट्टू ने रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। सोनम ने एक डेविल इस्माइल की और वहां से चली गई। दूसरी तरफ प्रताप विला में अवनी की एंट्री हो गई थी। अवनी आते ही दादी के गले लग गई। दादी भी अवनी को देखकर खुश हो गई। शुभ और नव्या भी अवनी को देखकर खुश हो गए। दादी ने कहा, अंडरस्को, तुम आने वाली थी, तुमने बताया नहीं। अवनी, अंडरस्को, बताया तो था भैया को, भैया ने आप लोगों को नहीं बताया। दादी ने कहा, अंडरस्को, 3 महीने हो गए हैं, निहाल और रुद्र तो यहाँ आए ही नहीं। अवनी, अंडरस्को, यहाँ नहीं आए तो कहाँ है, और मेरी भाभी किट्टू कहाँ है? दादी ने कहा, अंडरस्को, किट्टू और रुद्र फार्म हाउस में रहते हैं। अवनी,
क्यों दादी, भैया और भाभी यहाँ क्यों नहीं रहते? आपका और भाई का कोई झगड़ा हुआ है? दादी ने कहा, अंडस को नहीं रुद्र, मुझे तो परेशान नहीं करता पर अपने दादू को टेंशन दिए बिना मानता नहीं है। नहीं अवनी, झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ, बस वो कह रहा था उसे किट्टू के साथ थोड़ा टाइम बिताना है, इसीलिए वो शादी वाले दिन ही किट्टू को लेकर चला गया। मैंने कई बार फोन किया, आजा किट्टू को लेकर, कुछ रस्में बाकी है, लेकिन रुद्र किट्टू को लेकर यहाँ आता ही नहीं है, वहीं से ऑफिस चला जाता है। अवनी ने थोड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, अच्छा दादी, वो कहाँ है? दादी ने कहा, अंडस को। कौन वो? अवनी, रुद्राक्ष भाई का बॉडीगार्ड। दादी ने कहा, अंडस को। अच्छा नील? नील भी वही है। रुद्र ने कहा था कि वो किट्टू को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसीलिए अब वो किट्टू के पास ही रहता है। अवनी तो ये सुनकर उछल पड़ी, उसने कहा, ठीक है मैं अभी जा रही हूँ नील से मिलने, नहीं मतलब भैया भाभी से मिलने। और वह बाहर की तरफ चली गई। फिर उसने पीछे देखकर कहा, तुम दोनों चलोगे? शुभ, हमारे एग्जाम है, हम नहीं आ सकते, सॉरी। अवनी ने गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस की तरफ निकल गई। अवनी को किट्टू से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी वह नील से मिलना चाहती थी। सच तो यही था, इन 2 सालों में अवनी नील को भूल ही नहीं पाए, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही आ गई थी। उसने अपनी आगे की पढ़ाई इंडिया में ही कंटिन्यू करने की सोची थी। फार्म हाउस में नील गार्डन में घूम रहा था और सोनम बालकनी में खड़ी थी। सोनम बहुत इंसेंटिव नजरों से नील को देख रही थी। निहाल भी गार्डन में था, उसने सोनम को नोटिस कर लिया। निहाल नील के पास आकर बोला, भाई ऊपर देख, ये तुझे ऐसे देखती है जैसे जन्मों की प्यासी कोई चुड़ैल हो। नील, अंडस को भाई मुझे बचा ले, मेरी इज्जत खतरे में है। निहाल ने हंसते हुए कहा, अंडस को कहा था ना ज्यादा जिम मत जाया कर, अब भुगत, बहुत हैंडसम बना घूमता है तू, अब ये प्यासी चुड़ैल तुझसे अपनी प्यास बुझाएगी। 15 रुद्र ह्यूज नौकरानी मानता है। पिछला भाग। फार्म हाउस में नील गार्डन में घूम रहा था और सोनम बालकनी में खड़ी थी। सोनम बहुत इंसेंटिव नजरों से नील को देख रही थी। निहाल भी गार्डन में था, उसने सोनम को नोटिस कर लिया। निहाल नील के पास आकर बोला, भाई ऊपर देख, ये तुझे ऐसे देखती है जैसे जन्मों की प्यासी कोई चुड़ैल हो। नील, अंडस को भाई मुझे बचा ले, मेरी इज्जत खतरे में है। निहाल ने हंसते हुए कहा, अंडस को कहा था ना ज्यादा जिम मत जाया कर, अब भुगत, बहुत हैंडसम बना घूमता है तू, अब ये प्यासी चुड़ैल तुझसे अपनी प्यास बुझाएगी। अब आगे। नील ने एक सेका के लिए अपनी आंखें बंद की और सोनम को चुड़ैल के कॉस्ट्यूम में इमेजिन किया। नील देख रहा था कि नील एक अंधेरे जंगल में सिर्फ लोअर पहनकर खड़ा है और सोनम अपने लंबे नाखूनों से नील की चेस्ट से खेल रही है। नील थोड़ा डर गया और उसने आंख खोलकर कहा, अंडस को, नहीं नहीं यार, मैं नहीं बुझा सकता इसकी प्यास। निहाल नील की हालत देखकर हंसने लगा। थोड़ी देर में सोनम भी उन दोनों के पास आ गई। सोनम को देखकर नील की तो जैसे सांसें ही रुक गई है। निहाल भी उन दोनों को जानबूझकर गार्डन में छोड़कर चला गया। सोनम नील के करीब आकर उसके सीने पर अपने नाखूनों से खेलने लगी। यह सब देखकर नील को और ज्यादा डर लग गया, क्योंकि उसके सपने में भी ऐसे ही सोनम उसके सीने से खेल रही थी। सोनम ने बड़े ही प्यार से कहा, अंडस को, नील आज मेहता ग्रुप की पार्टी है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नील ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस को, सोनम मैं तो बस एक मामूली सा का बॉडीगार्ड हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ी पार्टी में जाऊंगा। सोनम ने कहा, अंडस को, मामूली से बॉडीगार्ड तुम सिर्फ रुद्राक्ष के लिए हो, मेरे लिए तो तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तुम बस हाँ कहो कि तुम्हें पार्टी में जाना है। नील ने कहा, अंडस को, नहीं सोनम, मुझे पार्टी वार्टी ज्यादा पसंद नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि नील की नज़र अवनी पर पड़ी, जो उन दोनों को मेन गेट पर खड़ी होकर देख रही थी। अवनी बहुत देर से उन दोनों को नोटिस कर रही थी।
अवनी को लगा कि सोनम रुद्राक्ष की बीवी है या फिर वह उसके साथ रिलेशन में है। अवनी की आंखों में पानी झरने की तरह बहने लगा। अवनी मन में कहा, अंडस्को मुझे दादी से पूछ लेना चाहिए था कि नील ने शादी कर ली या नहीं। मैं उसके दिल में इतनी जगह भी नहीं बना पाई, इसलिए उसने शादी कर ली। अवनी वहां से रोते रोते चली गई। नील ने जब अवनी को देखा तो सोनम को गुस्से से एक साइड कर दिया और उसके पीछे भागता हुआ गया, लेकिन तब तक अवनी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से जा चुकी थी। नील को आज सोनम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि नील अवनी को प्यार नहीं करता था, फिर भी पता नहीं क्यों अवनी के आंसू देखकर नील को बुरा लग रहा था। नील को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गार्डन से अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से अपने कमरे का गेट बंद कर दिया और खुद से कहने लगा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? वह मुझसे बहुत छोटी है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अच्छा हुआ उसने मुझे और सोनम को साथ देख लिया। उसे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन फिर भी संभल जाएगी। किट्टू घर की सफाई कर रही थी। जब वह रुद्राक्ष के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वहां एक रेड कलर का बहुत सुंदर गाउन देखा। वो शायद रुद्राक्ष ने सोनम के लिए मंगवाया था। किट्टू ने गाउन देखा तो देखती रह गई। गाउन बहुत सुंदर था। किट्टू थी तो एक लड़की ही, उसे भी कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह खुद पर ध्यान दे। अगर टाइम निकालकर अपने ऊपर ध्यान दे भी देती तो उसे देखता ही कौन। उस गाउन को देखकर किट्टू के मन में एक छोटा सा लालच पैदा हुआ। उसने मन में कहा, अंडस्को काश मैं भी ऐसे सुंदर कपड़े पहन सकती। किट्टू उस गाउन को हाथ लगाकर देखना चाहती थी, तभी रुद्राक्ष कमरे में आ गया। रुद्राक्ष की आहट से किट्टू डर गई और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, फिर जल्दी से वहां से चली गई। रुद्राक्ष ने नोटिस कर लिया कि किट्टू को वह गाउन पसंद है। रात को जब रुद्राक्ष पार्टी के लिए रेडी हो रहा था तो निहाल उसके पास आकर बोला, अंडस्को रुद्र किट्टू को भी ले चले क्या पार्टी में? रुद्राक्ष ने गुस्से से कहा, अंडस्को बिल्कुल नहीं। निहाल ने कहा, अंडस्को यार 3 महीने हो गए हैं इस घर में पड़े हुए, उसे चलते हैं ना, पार्टी में क्या हो जाएगा? रुद्राक्ष ने कहा, अंडस्को मैं नहीं लेकर जाऊंगा। निहाल ने कहा, अंडस्को अब मेरी तो एक बात भी नहीं मानेगा, मान जाना। निहाल ने रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा फोर्स किया तो रुद्राक्ष मान गया। तभी सोनम चिल्लाते हुए हॉल में आई, रुद्राक्ष रुद्राक्ष ये देखो किट्टू ने क्या किया, ये देखो मेरा सारा गाउन खराब कर दिया, ये देखो मेरे सारे गाउन पर सब्जी लगा दी। सोनम झूठ मूठ का रोने लगी। रुद्राक्ष आज अच्छे मूड में था। उसने सोनम को देखकर कहा, अंडस्को देन व्हाट्स अ बिग डील, तुम्हारे लिए एक और मंगवा देता हूँ। निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अंडस्को जब तू मंगा रहा है तो किट्टू के लिए भी मंगा दे। सोनम ने निहाल की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अंडस्को किट्टू हमारे साथ जाएगी? निहाल ने कहा, अंडस्को हाँ क्यों नहीं जा सकती, रुद्र की वाइफ है। सोनम ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को लेकिन रुद्राक्ष तो उसे नौकरानी मानता है। निहाल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को मानने से क्या होता है, मानता तो मैं भी तुम्हें डायन हूँ, पर तुम वह हो थोड़ी। सोनम मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद रुद्र के फार्म हाउस पर 2 गाउन में डिलीवर हो गए। हाय गाइज, काडो प्लीज शेयर लाइक्स एंड कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, पॉकेट GMPR वेज एंड लाइक शो NHI हो रहे तो प्लीज कमेंट कर दो और लाइक भी, ताकि मुझे PTA चल जाए कितने व्यूज हुए होंगे प्लीज। और सपोर्ट काडो, वर्ण स्टोरी बैंड हो जाएगी, लाइक काडो।